ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हम यहाँ हैंड पंप लेकर चलेंगे जिससे एक सटीक उदाहरण बन जाता है। हैंड पंप, एक तरफ तो हैंड पंप पर गए, मटका भर लिया, फिर आपत्ति समाप्त। जो आपत्ति आई थी जल के अभाव से वो ठीक होगी, अरे वो बला टली। ऐसे ही जो पुण्यों के अभाव से आप पर आपत्तियां आ रही हैं, तो यही फिर राम नाम के पुण्यों का घड़ा फिर भर देंगे। कहाँ से? गुरु रूपी हैंड पंप पर जाना पड़ेगा आपने। तो ये समझ लिए गुरु जी हैंड पंप है और एक मटके में जल रखा है। एक तरफ हैंड पंप खड़ा है, नल है पानी का, एक तरफ मटके में जल भरा है। तो आपसे कोई कहे कि इस मटके में तो घड़े का भरा जल और एक तरफ नल, इनमें से कौन से को पसंद करोगे? तो इतना तो बेईमान होना ही पड़ेगा हमने, भाई मटका चाहिए, नल चाहिए हमने, तो मटके का तो पानी तो शाम तक भी ख़त्म हो ले, और हैंड पंप मत कितने भर ले मटके तो अभी ख़त्म नहीं हो। तो कहते हैं वैराग नाम है त्याग का पांचपति सोमा। ये जो काम क्रोध लोभ अहंकार मोह कहते हैं, अब इनकी दिशा बदल लो। बेईमान हो तो दान करने पर हो, बेईमान हो तो ऐसा बेईमान ना करे, ऐसा लोभ करे जो भक्ति मार्ग में आपको सहयोग देवे। कर्म फोड़न का बेईमाना लोभ करना अनुचित है। तो परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, मटके में जल तो समझ लो गोविंद और नल समझ लो गुरु। इन दोनों में से कहते हैं किसके लागू पाए? आप उत्तर दे रहे परमात्मा, हमारी तो इतनी बुद्धि काम भी नहीं करे। बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। जिस धन है मेरा वो गुरु, वो नल का हैंड पंप, जिसने वो राम मिला दिया, जिसके अभाव से हम दुखी हो रहे थे वो पुण्य प्राप्त करा दिए। तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए? बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठ से गुरु की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गए फिर हर नहीं होत साए। अब जैसे आपका राम रूठ गया, आपके पुण्य समाप्त हुए, गुरु मिल गए, तो रोज भर लो बाल्टी, दिन में 10-10 बार। और फिर कहते हैं यदि आप जी ने हैंड पंप खराब कर दिया, उसको मिस हैंडल करके, उसकी टेक केयर ना करके, रिस्पेक्ट नहीं की, तो आपका हैंड पंप खराब हो गया, यानी गुरु रूठ गए। फिर आपको वो सुविधा बंद हो जाएंगी मिलनी जो आपको हैंड पंप से मिलनी थी। तो यहाँ कहते हैं कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जा, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत साए। अब फिर क्या बताते हैं? गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए दान, भौतिक भोंदू बह गए, राख जीव अभिमान। भौतिक भोंदुक बह गए, राख जीव अभिमान। जैसे नित्यानंद जी कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़। तो सत्संग के हथौड़ों से, इस वचनों के हथौड़ों से हमारे अंदर जो गंध जमा पड़ा है अभिमान का, तो उसको तोड़ दिया जाता है सत्संग की चोट मार मार के। अब क्या अभिमान इस प्राणी का? अब चाहे कितना टीरी का खा पाक रहा हो, 1 मिनट में अधरंग मार जा, बांगा मुँह हो जा, माखी लकड़र बड़े, लाल पड़े टपके उस अपलातून के। क्या अभिमान इस मट्टी का? अपना पीछा छुटावे, कर्म बनावे, विनम्र होकर सत्संग में आवे। और कबीर साहब कहते हैं ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए,
और उनको शीतल करे, आप भी शीतल होए। तो इसके लिए अपने अभिमान को त्याग कर दो। आप बात करोगे, देखना सामने वाला आत्मा कैसे गदगद हो जाएगी। तो एक भक्त के बोलने का, उसके चलने और बैठने का, उसके नज़र और देखने का तरीका नॉर्मल होता है, और तभी वो भक्त कहता है। एक वैसे बकवादियों की तरह चल रहा है, बकवादियों की तरह चश्मे लाओ और नो टेढ़ा देखे, वो तो ढेढ़ आदमी है, भक्ति करता है चाहे ना करता है। तो सत्संग के अंदर आकर के सत्संगी कहला करके, भक्त कहला करके, उसमें भक्त वाले गुण स्वाभाविक बन जाने चाहिए, तो सत्संग से उनका ज्ञान होता है। तो क्या बताते हैं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, और भौतुक भौंदू बह गए राख जीव अभिमान। गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान, और 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। फिर क्या बताते हैं कि कबीर तन मन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जय कभू ये कह दिया कि मैंने दे दिया तो बहुत सहेगा मार। परमात्मा यहाँ तक कहते हैं जैसे, क्योंकि इस काल ने तो आपका भक्ति नाश कराना है, और आपने परमात्मा के इस ज्ञान से अपना इसको सुरक्षित रखना है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना, और ठेस लगे तो छन होए तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को, किसी माई को काफ़ी समय के उपरांत या कभी भी गर्भ रहा हो, और उसके उपरांत वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को प्रफुल्लित करने के लिए, सफल करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। चलते समय भी ये सोचती है कि ऊंचे नीचे पे पैर ना टिक जा, कहीं झटका ना लग जा। रात्रि के समय, सोते समय भी जब करवट बदलती है तब भी बहुत उदड़ कर पड़ती है, कहीं मेरे बालक का ठेस तो नहीं लगी। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को और रख यतन बना, ठेस लगे तो छन होए तेरी ऐसे भक्ति जा। जरा सा भी कोई झटका लग गया तो तेरी भक्ति ऐसे नाश हो जाएगी जैसे उस माई का गर्भपात हो जाएगा। उसको कितना कष्ट होता है, कितना रोती है उस समय को कि कैसे बात बिगड़गी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, ठेस लगे तो क्षीण हो जाता है, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो क्या बताते हैं कि कोई भी किसी को तो सेवा का अभिमान हो जाएगा, और किसी को धन का, किसी को और किसी दान का। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कोई भी प्रकार का यदि आप में अभिमान हुआ है तो आपका भक्ति नाशक बन गया। तन मन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जय कभी ये कह दिया कि मैंने इतना दान कर दिया तो बहुत सह सिर मार। वो दान तो नष्ट हो ही हो गया और भक्तिहीन भी हो गया। तो कैसे? पुण्यात्मा, जब तक आप जी को ये अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए दास का उद्देश्य रहता है कि आपको मैक्सिमम अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराऊं, मर्यादाओं से परिचित कराऊं, और तभी आप सफल होगे, मार नहीं खाओगे। जैसे नए नए भक्त आते हैं वो क्या कहते हैं, जैसे उनको दान धर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो उनके हित में होता है। पुण्यात्माओं, एक पुराने समय में जब हमारे पूर्वजों के पुण्य अच्छे होते थे, जब कभी कोई वर्षा ना होती थी, गांव के लोग इकट्ठे होते थे और एक सामूहिक भंडारा करते थे, कलेक्शन करके सब तय, और मीठे चौड़ बनाया करते और आपे बना के आपे खाया करते, बैठ कर भगवान तरस कराया करते। न्यों क्या करते, धर्म कर दिया, राम बरसेगा, और वो वर्षा हो जाया करती थी। अब पुण्यात्माओं, एक मीठे चौड़ों तो जो वर्षा हो जाया करती है, तो यहाँ तो अमृत बरसा देगा भगवान। कितना गजब का भंडारा हो रहा है। एक भक्त के साथ 2 भक्त और व्यक्ति आगे, आम जैसे सत्संग में आम अलाउड करते हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ, सत्संग भी सुन लेंगे।
तो उन्होंने देखा यहाँ जहाँ भी सत्संग हमारा चल रहा है कि क्या करते हैं, गरम गरम चाय की टैंकी भरी है और गर्मियों के दिन में कहीं नींबुओं के टोकरी की टोकरी भरी है, चीनी की बोरी खोल रखी है और भगत काटे नींबू बिलाओ पानी बनाओ सेकंड गुट गुट पीओ, कोई खाना खा रहा है, कोई दूध पी रहा है, कहीं हलवा मिल रहा है। तो उन दोनों में से जो नए आए थे उनमें से एक कहने लगा, बोला भाई गाँव में न्यू कह रहे हैं, बोला वहाँ पर राम उतर रहा है, बोला राम आ रहा है, भगवान उतर रहा है। वो दूसरा बुद्धिमान था, वो कहने लगा रहा ऐसा धर्म जहाँ पर हो, ऐसा धर्म हो रहा हो, वहाँ तो राम ना उतर रहा हो तो उतर जा। ऐसा धर्म यहाँ देखा मैंने, जो पुण्य यहाँ हो रहा है, कितने भंडारे चल रहे हैं, कोई चवन्नी तक कोई लेता नहीं, कितना खाओ कितना पियो कैसे। तो कहते हैं यहाँ तो इसे धर्म जहाँ होते हो वहाँ भगवान ना उतर रहा हो तो उतरना पड़े, उस मालिक ने आना पड़े वहाँ पर। तो पुण्यात्माओं, तो धर्म के लिए आपको प्रेरित किया जाता है, ये विधिवत साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। यहाँ का किया हुआ पुण्य आपको बहुत गुना हो करके वापस भी मिलेगा और आपके गुड अकाउंट में लिखा जाएगा, वो अलग से। या आपको वापस जो मिलेगा ये तो आपका न्यू समझ लो ब्याज ब्याज मिलेगा, मूल धन तो आपका जमा होता रहेगा, ये ऐसे जान लेना। तो जैसे हम दान धर्म के लिए प्रेरित करते हैं और इस दान से ही आपको कहते धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोक और खैर आए तुम्हें खैर है कि जय तंपोख, धर्म का नाश नहीं होता। पुण्यात्माओं, एक दिन ये तीनों लोकों का भी नाश होगा, लेकिन आपका किया हुआ पुण्य वो कभी नाश नहीं होगा, आपके साथ सदा बना रहेगा। कहते धर्म तो धसके नहीं, धसके माने धर्म का नाश नहीं होता, तो धसके तीनों लोग और खैरायत में खैर है। खैरायत माने दान करण में ही आपकी खैर है, सुरक्षा है। और कीजिए आत्मपोख। अब यहाँ कोई भी भक्त आता है, खाना खाने नहीं आता, वो तो परमात्मा की महिमा सुनने आता है। और ऐसे साधु भाव में कोई भी आवेगा, यहाँ कोई आदमी नहीं आ सकता, किसी के पास आज समय नहीं है तो वैसे यहाँ जावे, वो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा आता है, चाहे उसने वो नाम नहीं भी लिया है, ना लेना चाहता, यहाँ आने वाला व्यक्ति उस परमात्मा का एक VIP समझ लो, उस भगवान की एक प्यारी आत्मा है, कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी, उसका नाम भी ले लेगा। तो यहाँ आए वाला भक्ति भगवान के लिए आया है, ना कि खाने के लिए। और ऐसे भगत को यहाँ खाना खिलाना, उसको भोजन में सहयोग देना भंडारे में, इसके पुण्य की कोई गिनती नहीं। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि जैसे कई भक्तों को प्रेरणा दी जाती है कि भाई आप जोत बोलो हवन के लिए। देखो पुण्यात्मा, हमारे कई प्रकार के पाप हमने इकट्ठे कर रखे हैं। जैसे एक दास ने एक वाणी बोली थी भगवान की कि मानत नामन मोरा साधो मानत नामन मोरा रे, और बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। फिर क्या बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाल जान का बालक भोरा रे, और कह कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। जैसे कोई बालक छोटा सा होता है, 5-4 महीने का, 7-8 महीने का, 9 महीने का बच्चा, वो पालने में सुला रखा होता, माता काम लग जाती है अपने घर के काम में। थोड़ी सी देर में वो रोने लगता है तो देख उसको पता लग जाता माता को, या तो ये भूखा हो गया या इसने टट्टी पेशाब कर लिया। तो जाकर देखती है तो टट्टी पेशाब करके और सारे कपड़ों को भी खराब कर रखा है, अपने पैर पूर भी खराब कर रखे हैं, हाथ हूथ भी लगा रखा है, टट्टी लगी उसके हाथों के। उस माता को वो बच्चा बुरा नहीं लगता, वो उसको उठाती है और नवाती है, खूब साफ करती है, उसके कपड़े धोती है, नए कपड़े पहनाती है, फिर लाड करती है, सीने से लगाती है। उसको मालूम है कि बालक है, इसको पता नहीं, गलती इसने अनजान है, ये ऐसे सारा दोना टट्टी में सना पड़ा है, तो उसको बुरा नहीं लगता। माता को पता है, इसे पता नहीं। तो इसी प्रकार आप जब यहाँ आए हो, इस कलयुग में पहुँच चुके हो आप,
आप इतने पाप कर्मों से सन गए हो और आपको पता नहीं कितने पाप कर लिए, जैसे उस बालक ने कर लिए, उसको पता ही नहीं तू ये क्या कर रहा है। तो ऐसे अबोध जानता है भगवान आपको, ये सत्कर्म मान ले। फिर परमात्मा कहते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भोला रे। और आपका क्या फर्ज बताया परमात्मा ने, आपका क्या कर्तव्य बताया है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। आप अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव बना कर रखना अटूट, जैसे सुई के अंदर धागा डाल दिया जाता है और नीचे गांठ लगा दी जाए तो वो सुई के साथ लटकता ही रहता है। कहते हैं कहे कबीर तुम चरण चित राखो, उस अपने गुरु जी के चरणों में ऐसे चित राखो जो सुई में डोरा रे, यानी अखंड लगाव बनाए रखना। तो आप जी के जो पापों को ऐसे धोएगा गुरु जी इस सत्संग रूपी जल से, और फिर आपको भक्ति से चार्ज करेगा, दूध पिलाएगा। अपने आत्माओं आपको कंपलसरी कर रखा है कि 4 महीने के अंदर आपने आना ही पड़ेगा जो भारतवर्ष में रह रहा है। किस लिए कहा गया है? ये बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को एक रोजी रोटी के लिए पढ़ाते हो कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ के कोई शिक्षा ग्रहण करके ये कोई ऊंच पोस्ट प्राप्त कर ले या अपना धंधा ठीक कर लेगा। उसको 16 वर्ष का समय, 15 वर्ष, 20 वर्ष का समय दे देते हो, बेटा और ट्रेनिंग कर ले, फलाना कर ले, बढ़िया रोजगार हो जाएगा। और आत्म कल्याण के लिए आपके पास क्या 365 में तो 30 दिन भी नहीं मिलते, तो फिर कैसी भक्ति करोगे? किसा तुम फिर ड्रामा, फिर तो ड्रामेबाजी है। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इसलिए बुलाया जाता है कि यहाँ आने से आपको घना पुण्य मिलेगा। आपकी आत्मा को ऐसे परिपूर्ण कर दिया जाता है जैसे बच्चा छोटा सा गली में खेल रहा होता है। माता को पता है कि खेल में व्यस्त है और समय पर आहार इसको नहीं कराऊंगी तो ये दुर्बल हो जाएगा, बीमार भी हो सकता, रोगी भी हो सकता है। वो खेल रहा होता है अपने बच्चों में, भाई बहनों में बाहर, और व्यस्त होता है। माता उसको उठा के लाती है कि चल दूध पी ले। वो रोता भी है, वह घसीट कर लाती है कि ना चलना पड़ेगा चल, उसको दूध पिला देती है, फिर छोड़ देती है। वो तो दूध पीता पीता भी न समझा कि छोड़ दे माँ, बागलू में। माँ को पता है कि इसमें मैंने पाइया दूध डाल दिया, अब कितना खेल ले हो, शाम में फिर डाल दूंगी। तो पुण्यात्माओं, ये दास चाहता है कि आपको यहाँ दूध के गिलास पिया दूँ और फिर तुम खेल आइयो उस संसार में और फिर आ जाना, ताकि आपकी आत्मा दुर्बल ना हो और आप जल्दी युवा हो जाओ। जैसे माता पिता देखना चाहता है मेरे बेटा बेटी जल्दी युवा हो जाएं, स्वस्थ रहें, तो दास के आप बेटा बेटी हो। आत्मा के पिता गुरु होते हैं और शरीर के पिता माता पिता अन्य होते हैं। तो दास उस दृष्टिकोण से है, जैसे आपको बताया था कि बालक प्यारा बहुत ही माँ का, उनसे बढ़कर शेष गुरुओं का। तो आप जी गुरु जी को जो बच्चे होते हैं, शिष्य होते हैं, वो माँ से भी कई गुना 100 गुना अधिक प्यारे होते हैं। इसलिए आपको बार बार बुलाया जाता है। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो कितना परिपूर्ण हो रहे हो आप, और आप कितने भूखे हो, कितने खाली हो चुके हो, इतना पुण्य कराया जाएगा आपसे यहाँ पर। और जब जाके आपकी स्थिति ऊपर उभरेगी, इतना माइनस हो गया, आपके पुण्य पाप इतने बढ़ गए। अब क्या बताते हैं, भक्तिहीन प्राणी जो होता है आपको कितना त्याग किया जाएगा। पर परमात्मा कहते हैं कि आपको एक श्वास उस श्वास का ऐसा मंत्र दिया जाएगा सतनाम, जिसके एक ही सिमरण की इतनी कमाई बनेगी आपकी। 3 कहते हैं सतनाम तराजू के एक पालड़े में, और पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक तो पासेंग रख दे, जो सौदे में नहीं है। इससे हटकर इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक हैं, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, इंद्र का लोक और शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक,
और ऊपर ब्रह्मलोक, और उसके ब्रह्मलोक के अंदर और धर्मराय का लोक, ऐसे एक इंद्र का अलग से लोक है, एक कॉमन स्वर्ग है। इस तरह के 14 लोक चढ़ा दे और एक श्वास उस श्वास के सतनाम की परम संत से दीक्षा लेकर के सिमरन की कीमत एक पालड़े में रख दे और 3 लोक पासंग रख दे। कहते तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि अब खुशी मनाओ तुम, ये झूठी होली मनाओ लाल पीले मुंह करके, वो नहीं, अब होगी असली खुशी, अब असली होरी। एक सतनाम की कीमत आपको कितनी मिलेगी? तो कहने का भाव ये है कि जैसे भक्तों से कहा जाता है कि आप जी ऐसे करो ऐसे करो, ये क्रियाएं बताई जाती हैं, तो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को टीचर बताया करता है, ये होमवर्क, ये क्लास वर्क। तो कई अनजान भक्त कहते हैं मैंने जोत भी चढ़ा दी, 6 महीने हो गए, नाम भी ले रखा है और मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, पाठ भी करा दिया। तो कई तो ऐसे होते हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, मैं तो नाम त्याग दिया या त्याग दूंगा। तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी ही ऐसे विचार रखता है। इसलिए दास की कोशिश रहती है प्रत्येक सत्संग में कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक क्लियर करूं जिससे आपका जो शंका है, आपकी शंकाएं समाप्त हों। अब ये सोचना, जैसे सर्दी के मौसम में दिसंबर और जनवरी, ये हरियाणा प्रदेश सर्दी खूब जोर की गिरती है और उस समय आप जी ने कोई स्वेटर पहन रखी है और आप ये कहते हो कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी है, कपड़े भी मोटे पहन रखे हैं और फिर भी मुझे ठंड लग रही है। तो पुण्यात्माओं, समझदार व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो समझदार होगा? न्यू कह उस स्वेटर ने भी उतार दे कि क्या फ़ायदा हुआ इससे, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, कपड़े भी निकाल दे। ये तो बौड़ी बूझ करेगा इस बात ने, ये सिर्फ जो कति मूर्ख होगा। उस समझदार व्यक्ति क्या करेगा? स्वेटर ने जितना, स्वेटर आपने डाल रखी है, स्वेटर की जितनी क्षमता है उसने उतना बचाव आपका सर्दी से कर रखा है। उसके लिए यूँ नहीं कि उसने निकाल कर धर दे और कपड़े भी उतार दे, क्या लाभ हुआ? वो तो महामूर्ख होगा। तो उसके लिए उसका तरीका ये है कि जर्सी और पहने और उससे भी ना सर्दी, फिर भी ठंड लगे तो काम बड़ोड है। तो पुण्यात्माओं, धर्म से ही दुख दूर होंगे, भक्ति से ही। भक्ति में सारी चीज़ इंक्लूड हैं, दान भी, सिमरन भी, नित्य नियम भी, मर्यादा भी। और जैसा भी आप दान धर्म कर रहे हो, यूँ समझ ले आपने स्वेटर पहन ली और उस स्वेटर उतारने से कोई लाभ नहीं होगा, और बढ़ाना पड़ेगा। आप जर्सी और पहन लो और जुराब अच्छी मजबूत पहन लो, यानी धर्म को बढ़ावे, घटन नहीं दे। भक्ति बढ़ानी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, तभी आपको सफलता होगी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने को मिला और ये वो शुभ दिन है। आज के दिन दास का ये अध्यात्म जन्म हुआ था। दास के लिए तो ये एक सौभाग्य है दास का कि मुझे इस दिन भगवान मिले। आपके लिए भी वरदान सिद्ध हो गया ये दिन कि आप तक भी परमात्मा का विज्ञान पहुंचा और आपको सही मार्ग मिला। इस पर डटे रहना, लगे रहना, औरों को भी समझाना। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए।
धन भाग हैं आप, और धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये इस मनुष्य जीवन का वो सबसे उत्तम समय है कि हम इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और पुण्यात्मा, आज का जो समागम, ये 3 दिन का समागम था जो आज संपन्न होने जा रहा है, ये एक विशेष उपलक्ष्य है इसका। वैसे तो सत्संग सभी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवसर होते हैं जो जीवन में युगों पर्यंत ही उपलब्ध होते हैं। परमात्मा ने कहा है कि माता पिता मिल जावेंगे, माता पिता मिल जावेंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जिस भी वर्ण में, जिस भी योनि में हमारा जन्म होगा, पशु बनेंगे वहाँ माता पिता मिल जाएंगे, ऐसी ही ममता होगी। पक्षी बनेंगे वहाँ भी हमें माता पिता मिल जाएंगे। मानव शरीर प्राप्त होगा तो भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन जिस मानव शरीर में परमात्मा मिल सकता है, तो वो परमात्मा मानव शरीर में ही प्राप्त हो सकता है। उसके लिए बताया है कि अन्य प्राणियों के शरीरों में माता पिता तो आपको जोंके तो मिल जाएंगे, लेकिन आपने तो भक्ति कर सकते और सतगुरु की सेवा नहीं मिल सकती। माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, 84 लाख प्रकार के ये अन्य प्राणियों के शरीर हैं। कहते हैं इनमें भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन उनमें ना सतगुरु मिल सकते और ना ये भक्ति मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज आपको मानव शरीर प्राप्त है और सतगुरु भी प्राप्त है, क्योंकि आप जी बालक हो। बच्चे को पता नहीं होता कि तुम जो स्टडी कर रहे हो उद्देश्य से, तो वो बच्चे यही लेकर चलते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। टारगेट तो उनका होता है, प्रवेश भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको जब वो सफलता मिल जाती है उसके बाद उसकी उपलब्धि प्राप्त होती है। लेकिन टीचर को पता होता है कि ये बच्चे कितने अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, प्रत्येक कार्य को ठीक से करके आ रहे हैं, इनका भविष्य उज्जवल है। तो उनमें से वो भक्त हैं जो लगन के साथ लगे हुए हैं, सच्ची श्रद्धा से, और परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा में रहकर चल रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे वो फिर नहीं लगता डार। आप ऐसे भयंकर लोक में रह रहे हो और आप जी के बस की बात नहीं है। काल भगवान ने ये सुनियोजित तरीके से हम सभी को यहाँ जकड़ रखा है। यहाँ पर प्रत्येक प्राणी विवश है, एक दूसरे में मोह, संपत्ति में मोह, ये जीव के बस का नहीं, इन त्याग सके, क्योंकि ये जितना प्रबल बता रखा है। फिर इसका विकल्प परमात्मा ने आके बताया है कि जो मैं ज्ञान बताऊं
और जो साधना विधि तुम्हें बताऊं उस पर लगन से लग जाना, और फिर परमात्मा का काम शुरू होता है। वो अपने आप आपको, जो सत भक्ति कर रहा होगा, मर्यादा में रह रहा होगा, उसको आसानी से इस काल के बंधन से छुटवा ले जाएंगे। अब हमारे साथ क्या बन गई, जैसे अब देखो प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान हो गया है कि हम गलत स्थान पर हैं, और यदि हम इसी तरह इन्हीं आशाओं को लेकर जीते रहे तो हम यहीं फंसे भी रह जाएंगे, और हम इन बंधनों से छूटने की चेष्टा भी कर रहे हैं, और नए चेष्टा भी कर रहे हैं, प्रयत्न भी कर रहे हैं, जो भक्त हैं और अभक्त हैं, जो भी हैं परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। तो उनके साथ कैसे बनता है, कहते हैं जैसे ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, इस काल भगवान ने हमारे साथ ऐसे कर रखा है। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक ऐसा मिट्टी का ऐसा एक बर्तन रखते हैं, स्टील का जैसा भी, जिसका ऊपर से मुंह बहुत तंग होता है, जैसे सुराही सी होती है, और उनको मिट्टी में गाड़ देता है जमीन में, और उनके आसपास कुछ रोटी के टुकड़े या दाने, कनक बिखेर देता है, चने, और ऐसी छोटे छोटे कई गाड़ देता है वो पात्र, सुराही सी लोहे की, और उनके अंदर अच्छे गेहूं चने ज़्यादा डाल देता है। अब बंदर आते हैं, उन बाहर के दानों को देखकर उनको खाने लगते हैं, फिर झांक कर देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि उस सुराही के अंदर बहुत ज़्यादा, उस जार के अंदर बहुत ज़्यादा चने पड़े हैं। वो उसमें हाथ घुसोड़ कर और मुट्ठी भर लेता है, और मुट्ठी भर कर फिर वो भागने की सोचता है कि ले अच्छा माल मिल गया, भाग लूँ। अब वो मुट्ठी भरने के बाद वो मुट्ठी अड़ जाती है उसके मुंह के अंदर, सुराही के जार के मुंह में फंस जाता हाथ उसका। अब उसमें इतनी अकल नहीं कि इसने मुट्ठी खोल दूं, जान बच जा। वो मुट्ठी भी नहीं खोलता है और चिल्लाता है बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, और मुट्ठी को खोलता नहीं और जकड़े ही रखता है। तो पुण्यात्माओं, हमारे साथ ऐसी बन गई या बंदर वाली मुट्ठी हमने आप पर जकड़ रखी है। ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। अब परमात्मा आके याद दिलाते हैं कि ना बेटा तेरा है, ना बेटी तेरी है, ना ये कार तेरी है, ना कोठी तेरी है। क्या बताते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो जब तेरा शरीर ही नहीं है। हर माया को अपनी कहे, ये माया है राम की, अपनी कहे गंवार, जमपुर धक्के खावेगा, नाहक बहे बेगार। फिर क्या बताते हैं, नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जावे, और बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। अब उस बंदर वाली मुट्ठी को हम खूब जकड़े बैठे हैं, और ये हमसे छूट भी नहीं सकती, चाहे कितनी बात बनावे जीव, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही सीमित कर रखी है। आपके और हमारे बस की ये बात नहीं है। इसके लिए परमात्मा ने इसका विकल्प बताया है। जैसे वो बंदर
फंस चुका था और शिकारी को पता था बंदर पकड़ने वाले को कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये मूर्ख फंसा रहेगा, आराम से बैठा रहता वो। और दूसरी स्थानों पर उसने कई जगह पर ऐसा कर रखा होता है, जाल फैला रखा होता। तो उसी समय एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि एक बंदर ये फंस गया, मूर्ख। बोला, हाथ मुट्ठी छोड़ता नहीं, मुट्ठी खोल लेगा नहीं तो ये किसी प्रकार भी नहीं निकला है, और मुट्ठी छुड़वाने की चेष्टा करे मन माने बुड़का भर ले, काट ले मुँह ते। तो हमारी ऐसी दशा होगी, किसी को न्यू समझावे कि ये जिस संपत्ति और संतान को तू अपना मानने बैठा है, भगत ये तेरी नहीं है, इसके साथ साथ तू परमात्मा को याद कर। तो हमने खूब देखा है, हम ऐसे स्थान में जन्मे थे, वो क्या कहा करते कि भगवान के खान ने देगा, अपना करके खाना होता है, भगवान के ले रहा है। ऐसी तरह के भी लोग हमने देखे, क्योंकि ज्ञान ना होने से हम ये भाषा बोलेंगे फिर। तो उसने क्या किया उस व्यक्ति ने कि ये बोला बंदर फंस गया और ये शिकारी इसको बेचेगा, फिर कोई इसका दुरुपयोग करेगा, इसको फिर इसके साथ जो है ना अपना रोजी रोटी ले जाते हैं, गाँव में शहरों में बंदर का तमाशा दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, ऐसे जीव को दुखी करेगा। तो पुण्यात्मा उसने क्या किया, जैसे वो बंदर मुट्ठी फंसाए बैठा था, उसके हाथ की रेंज से, दूसरे हाथ की रेंज से थोड़ी सी दूरी पर केला डाल दिया, एक केला। अब बंदर ने सोचा केला और उठा ले, और थोड़ा दूरी पर था न्यू, और उधर से मुट्ठी में फंस रही उसमें। अब केला ठाने की जब चेष्टा करने लगा, उसका हाथ से ध्यान हट गया, वो चने निकल गए खड़दे ही नीचे ने, उसका हाथ निकल गया और केला ठा के भाग गया। जान बची, बढ़िया चीज मिली। तो परमात्मा ने हमारे को राम नाम का केला दे दिया, इसने ठा के भाग जाएंगे, हमारा बस किया मुट्ठी छोड़नी को ना। पुण्यात्मा, ये मानुष जन्म कितना दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन के अंदर फिर सतगुरु मिलना ये अति दुर्लभ है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। उनके बारे में कहा है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते। ये कौन बोल रहा है? श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ये काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है, ये सरपुरुष बोल रहा है, और श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है प्रेतवत। फिर ये कहता है 7वें अध्याय के 16, 17, 18 3 श्लोकों में कहता है, जो मेरी भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो धन लाभ के लिए अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान। तो जो ब्रह्म साधना है, इन 4 प्रकार के ब्रह्म साधना करते हैं, वो धार्मिक अनुष्ठान जो करते हैं वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, वो किसी अन्य ग्रंथ का सहयोग नहीं लेते। वो जैसे जय गणेश देवा कहते, इस तरह की आरती वो नहीं करते। जो ब्रह्म साधक हैं वो 4 प्रकार के हैं, उनमें से अर्थार्थी और आर्थ और जिज्ञासु ये वेदों पर विश्वास करने वाले होते हैं, और चौथा ज्ञानी।
अर्थार्थी तो ये है जो हर धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता है तो वेदों के मंत्रों से ही करता कराता है। ऐसे ही आर्थ जो संकट निवारण के लिए भी वेद मंत्रों को ही आधार मानता है, उनके आधार से अनुष्ठान करता है। जिज्ञासु वो होता है जो भगवान के लिए घर से निकलता है, जैसे भी उनको संत मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता पाक जाता है, अपना जीवन नाश कर जाता है। ये तीनों व्यर्थ कर दिए। चौथा जो बताया ज्ञानी का के लिए बताया है कि जो ज्ञानी उसे कहते हैं जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है आत्म कल्याण करवाना और मोक्ष प्राप्ति करना। और उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि मोक्ष प्राप्ति केवल समर्थ भगवान, उस कंप्लीट गॉड अल्लाहु अकबर की भक्ति करने से ही संभव है, अन्य देवताओं की पूजा से नहीं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो ज्ञानी जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूँ, प्रिय हैं, क्योंकि वो मेरी भक्ति करते हैं ब्रह्म की, वो अन्य देवता में आस्था नहीं रखते। लेकिन फिर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है ये ज्ञानी आत्मा जिन्होंने ये सोच लिया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, मोक्ष हुआ तो सफलता है इस मनुष्य जीवन की, अन्यथा नहीं है। और उनको ये भी ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मोक्ष के लिए केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति ही करनी होती है, अन्य की नहीं। तो इसमें क्या बताया है कि इन चौथी प्रकार के जो ज्ञानी हैं इनको चौथे अध्याय के 32 और 34 में वर्णित वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने अपने आप वेदों का निष्कर्ष निकाल लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम का सिमरण करो। तो ये ओम नाम है ब्रह्म का और उन्होंने गलती से मान लिया उस पूर्ण ब्रह्म का, कंप्लीट गॉड का, परम अक्षर ब्रह्म का। अब कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी, सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़ मूड किसाना। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना और जो थोथा बुस छड़ मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब ये जितने भी ऋषि महर्षि आज तक हुए हैं ये कंप्लीटली अज्ञानी थे, इनको तत्वदर्शी संत वो गुरु नहीं मिले। जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा है वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, सरपुरुष है। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ तो परमात्मा के विषय में कहते हैं वो संभवात माने जन्म लेकर आने वाला श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य जो 8 या 24 अवतार बताए गए हैं, 9 या 10, 24 अवतार बताए गए उनमें ऐसे आता है। और कुछ मानते हैं असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न होता ही नहीं, अर्थात वो अजन्मा है, निराकार है, कुछ ऐसा बोलते हैं। उसके विषय में कहा है कि परमात्मा साकार है, निराकार है या जन्म लेता है, नहीं लेता है, वो कैसा है उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत धीराणाम लिखा उसमें, धीराणाम जिनका ज्ञान स्थिर हो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि वेद ज्ञानदाता तो कहता है कोई और है तत्वदर्शी संत है जो इन वेदों से हटकर ज्ञान देगा।
वो उनके समझ में आया नहीं। वेद ज्ञानदाता स्वयं कहता है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कि वो परमात्मा तो गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है, ऊपर रहता है, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, और मैं खम ब्रह्म, अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म। खम माने दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में, वहाँ रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। तो पुण्यात्मा, इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने सूक्ष्म वेद में, भाई गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी थे आज तक के जितने ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ, और परमात्मा उनके प्रयत्न से प्राप्त नहीं हुआ, वो अपने विधान अनुसार स्वयं ही आता है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चम्मन के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर परमात्मा की महिमा लिखी है कि वो कबीर देव परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म है, सर्व उत्पादक है, सब आत्माओं का सर्जन करने वाला भी वही है, और पूरे ब्रह्मांडों का, सभी ब्रह्मांडों का सर्जनहार वही है। और वो ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर के लोकों में रहता है, सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता, तत्व ज्ञान सुनाता है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है, और अपने मुख कमल से ऊंचे स्वर में बोल बोल के ये तत्व ज्ञान की अमर वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से बोल बोल कर सुनाता है। वो कवियों की तरह आचरण करता है, और एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। लोग कविताओं से बोलने के कारण, कविताओं के माध्यम से, दोहों शब्दावलियों के माध्यम से तत्व ज्ञान प्रचार करने के कारण वो एक कवि, प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, इस विधान अनुसार वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिले, उनको अपने से परिचित कराया, सचखंड लेकर गए सतलोक में, जहाँ भगवान रहता, जहाँ हम रहा करते थे, और फिर वहाँ से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर परमात्मा का आंखों देखा हाल बताया। उनमें से कौन कौन है वो पुण्य भागी? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गौरी शंकर कुशवाहा। गौरी शंकर जी, आप कहाँ से आए हो? ग्राम सिमरा, तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो हिंदू धर्म में प्रचलित देवी देवता हैं उन सभी की पूजा करते थे, उनको मानते थे। सर ये सारी पूजाएं जब आप कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए?
जो पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले पूजा करते थे, उसको करने से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। और जब बाकी करते करते कई प्रकार की शारीरिक, भौतिक और मानसिक परेशानी आती थी उनको। सबसे पहले एक हानि ये हुई कि मेरी माँ, जब मैं छोटा था 10 बरस का, उस समय मेरी माँ कैंसर से ख़त्म हो चुकी। और हमारे छोटे चाचा थे, वो भी पेड़ से गिर करके रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वो भी ख़त्म हो गए थे। हमारे तीसरे नंबर के भाई हैं, उनको प्रेत बाधा इतनी थी कि रात में 12 बजे रात में भी उठा के उनको ले जाया पड़ता था। और जो ये है ना नावतिक जिसको कहते हैं, उनको बुला करके उनको दिखाना पड़ता था। तभी 8-8 दिन खाना नहीं खा रहा है, 8-8 दिन बराबर परेशानी होती थी। सर, आपको ये सभी पूजाएं करते करते भी इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सर, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे का वजह तो सर, आज जब संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान सुना, उससे जानकारी मिली है। पहले तो कोई जानकारी नहीं थी कि ये सोचते कि जो भाग में है वो मिल रहा है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने जो सतमार्ग बताया है, अपने गीता में पढ़ के बताया है कि गीता अध्याय 16 का श्लोक 23 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उसको ना सुख ना शांति ना गति कुछ नहीं होती है। तो ये आज मेरे को मालूम पड़ा है, इसलिए ये हानि हो रही थी, सतमार्ग नहीं मिला था। सर, ये सब पूजाएं करते करते भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। तो सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का कारण है सर कि मैं एक दिन टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। और संत रामपाल जी महाराज उस उल्टा लटका हुआ संसार रूपी जो पेड़ है उसके बारे में समझा रहे थे। और मैं इसी बात से पहले दुखी था, क्योंकि मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले रामायण पढ़ा, देवी भागवत पुराण पढ़ी, शिव पुराण पढ़ा, विष्णु पुराण पढ़ा। इनमें मेरे को एक शंका उत्पन्न हो रही थी कि ये मैंने मान लो विष्णु पुराण पढ़ा तो उसमें केवल विष्णु ही विष्णु सब कछु है, वही सबके पालनहार हैं, वही करता है। फिर शिव पुराण पढ़ा, शिव पुराण को पढ़ने से ये सिद्ध हुआ कि शिव ही सब कछु है, सभी देवों के देव हैं, महादेव हैं। रामचरितमानस को पढ़ा, उसमें ये मिला कि रामचंद्र जी के अलावा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। देवी पुराण पढ़ा तो उसमें ये देखा है कि देवी ही सबकी करता धरता है। देवी कहने का मतलब मेरे मन में एक शंका थी कि आखिर वो भगवान कौन है। उस भगवान की मैं तलाश में था। इस बीच टीवी पर सत्संग देखा, संत रामपाल जी महाराज गीता खोल के बता रहे थे। गीता अध्याय 15 का श्लोक 1 से लेके 4 और 16-17 में स्पष्ट बता रहे थे कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी जो पेड़ है उसके बारे में बता रहे थे कि पूर्ण भगवान कौन है। तो उससे मेरे को ये जानकारी पड़ी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो भगवान तो हैं, 3 लोक के भगवान हैं, लेकिन पूर्ण भगवान की जानकारी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही पड़ी। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको पूर्ण ज्ञान मिला। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले की जो साधनाएं करते करते भी आपको इतने सारे प्रॉब्लम हुई, इतनी सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा, तो पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के बाद, शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना करने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमको लाभ मिला कि पहला लाभ तो ये मिला कि मुझको सतमार्ग मिला, पूर्ण प्रमाणित भक्ति मिली जो मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। दूसरा लाभ ये हुआ कि मैं एक दिन अपने घर से टीकमगढ़ के लिए जा रहा था। मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था। अचानक रात में मैं थोड़ा जगने के कारण मैं बाइक से जा रहा था, तो बाइक से अचानक नींद लगी। वो गाड़ी इतनी एक्सीडेंट हुआ कि कम से कम 10 फुट आगे गाड़ी से वो चक्कर के वे रोड से बाहर गिरा। संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि मेरे को कुछ भी खरोच नहीं आई, जबकि गाड़ी में टूट फूट हो चुकी थी। एक लाभ तो ये है। दूसरा लाभ ये है कि मेरे दोनों गुर्दों में सर्जी पथरी थी, जिसका इलाज मैंने झांसी DN मिश्रा झांसी में 2-3 डॉक्टरों से कराया। उनसे कोई लाभ नहीं मिलता था। जब तक दवाई खाते थे तब तक उसको आराम मिलता था। संत रामपाल जी महाराज की जब से शरण में गए आज तक एक भी प्रकार की कोई दवाई नहीं खाई, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उस समय मेरा वेट था लगभग 35-36 किलो, आज मैं 60 किलो हुआ। एक सारी लाभ हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरी बच्ची छत पर पढ़ रही थी, सुबह का टाइम था, नीचे बच्चे शैतान कर रहे थे, तो उनको डांटने के लिए मेरी बच्ची वहाँ से गई, तो अचानक दीवार
जैसे उस पर छाजे पे हाथ रखा तो वो दीवार टूटी, नीचे गिरी, उसके ऊपर 20-25 गुम्मा भी गिरे और बच्ची ने बिल्कुल सांसें बंद हो चुकी थी, यानी बच्ची की सांसें बंद हो चुकी थी, बच्ची मर चुकी थी। परमात्मा की शरण में थे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि हे मालिक, आपकी बच्ची कोई ऐसे ऐसे छत से गिर गई है, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। तो मालिक का आदेश आया कि बेटा परमात्मा दया करें और उसको थोड़ा नॉर्मल तौर पे छोटा सा इलाज करा दो। तो मैं उसको अपने पृथ्वीपुर अस्पताल ले गया। वहाँ जाकर मैंने उसका अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, 2-3 एक्सरा कराए, उसमें कोई खरोंच नहीं निकली। और शाम के इतनी मालिक परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया हुई कि बच्ची नेंगती फिरती ही सभी गाँव वालों ने देखा। चौथा लाभ ये हुआ कि मैं पहले LIC का एजेंट था, तो मेरे को गुटखा का इतनी लत थी कि गुटखा 10 साल से मैं खाना खाया करता था। 10 साल से खाना शुरू हो गया था और दिन में 20-20, 25-25 गुटखा खा लिए थे और दूसरों को भी खिलाता था। माने जो भी कमाया करता था वो सारा गुटखा और शाम के शराब पीना, ये बहुत बड़ी लत थी। और इसके लिए मैंने बहुत सारा प्रयास किया, कई देव स्थानों पर गए, वहाँ भी नहीं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जिस दिन से गए आज तक उस चीज़ को छूना तो ठीक है, दूसरे यदि बगल में खाते हैं तो बदबू आती है। तीसरा और आगे एक लाभ हुआ ये कि सबसे पहले हमारी आरती में भी इतना सुधार आया मालिक की शरण में आने के बाद कि जो संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति दी, उसको भक्ति करने से मेरी पहले फसल होती थी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई साल का गुजारा नहीं होता था। आज मालिक की दया से मालिक ने संत रामपाल जी महाराज ने इतने ठाट कर दिए कि आज मेरे पास मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर गाड़ी भी है, बढ़िया VIP परमात्मा की दया से मकान भी है, सारे सब कुछ मालिक ने ठाट कर दिए संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपके घर में इतने सारे सुख होने लग गए, आपको शारीरिक लाभ मिला है, तो सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस भक्त समाज को सर जी एक ही संदेश क्या प्रार्थना करते हैं कि आप जागो, हे परमात्मा के चाहने वालों। आज संत रामपाल जी महाराज धरती पर पूर्ण परमात्मा के रूप में आ चुके हैं और जो सारे शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, सारे सदग्रंथों से प्रमाण कर करके एक एक शब्द आपको सतमार्ग बता रहे हैं। और मोक्ष का एक ही द्वार है जो संत रामपाल जी महाराज के पास आकर के अपना नाम दीक्षा लें और सद्भक्ति करें और अपना कल्याण भी कराएं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है, आप बहुत सारी पूजाएं करते थे और संत रामपाल जी महाराज एक साधारण से दिखने वाले संत हैं, तो सर क्या वास्तव में जो हिंदू धर्म के धर्मगुरु भगवा वस्त्र डाल के रखते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं गले में डाल के रखते हैं, तो सर क्या वाकई में एक संत की पहचान इस प्रकार से होती है? नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि संत की पहचान वेशभूषा या कपड़ा पहनने से नहीं होती है। संत की पहचान तो सत्य ज्ञान से होती है, जो शास्त्रों के अनुसार प्रमाण सहित ज्ञान बताएगा वही सच्चा संत है, वही सतमार्ग बताने वाला है। बाकी की पीले कपड़ा पहनने से या दाढ़ी रखाने से, जटाओं रखाने से, इससे संत की कोई पहचान नहीं होती है। जो अन्य गुरु हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आपका जो ज्ञान है वो प्रमाण सहित नहीं है। ये बात सभी आप भी जानते हैं और आपके धर्मगुरु सभी जानते हैं। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज के अनेक चैनलों पर जो सत्संग आता है, सोशल मीडिया पर आता है, उनके माध्यम से आप उनके सत्संग ज्ञान को समझें, ज्ञान को समझ के जो मान बड़ाई त्याग करके और जो पुण्य का काम है, जो मेन उद्देश्य है मानव जीवन का, जो आप किसी के जीवन के साथ अन्य भक्तों, भोले भाले भक्तों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे आप बचें, आप उनका भी कल्याण कराएं और आप भार मुक्त होकर के आप अपना भी कल्याण करा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।